हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अगेन मालती चौहान की। तो मैंने मालती चौहान के ऊपर सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी। वैसे मैंने मालती चौहान के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई पहले, क्योंकि जो इस केस में है ना, इन्वॉल्व है ना, वो बहुत ही गंदे लोग हैं। ठीक है, तो उन गंदे लोगों को, क्योंकि उनको देखो अच्छी भाषा तो उनको समझ में आएगी नहीं, और ना ही अच्छी भाषा में उन लोगों से बात करने का मन करता है, और अपने मुंह से गंदगी निकालना मैं ज़रूरी नहीं समझती, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब अब उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं, तो देखो अब तो उनके ऊपर वीडियो बनानी बनता है, ताकि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। जितनी ज़्यादा वीडियो बनेंगी, जितनी ज़्यादा वीडियो वायरल होंगी, उतनी ही ज़्यादा इन लोगों को सज़ा मिलेगी, उतनी ही जल्दी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मैंने बताया था मालती चौहान जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जो उनके हस्बैंड थे, जो मालती का हस्बैंड है, जो मालती के हस्बैंड हैं विष्णु, और उनके जो दूसरे हस्बैंड हैं अर्जुन, ठीक है, कि उन विष्णु ने मालती को मारा है। ठीक है, बताया जा रहा, जो मालती के पेरेंट्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मालती ने सुसाइड नहीं किया है, मालती का मर्डर हुआ है, जो कि मालती के ही हस्बैंड विष्णु राज ने उनका मुंह दबाकर किया है। मालती जो है वो काफ़ी टाइम से अपने मायके रह रही थी, और मालती को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि मालती ने अर्जुन से शादी कर ली थी। ठीक है, पहले बस हस्बैंड उनके विष्णु हैं, लेकिन मालती ने जब बताया कि उनकी शादी अर्जुन से किस परिस्थिति में हुई थी, कि अर्जुन से मालती की शादी मालती के ही हस्बैंड विष्णु राज ने ज़बरदस्ती मालती के ऊपर दबाव डालकर शादी करवाई थी। अर्जुन की और मालती की। कोई हस्बैंड अपनी ही वाइफ की शादी कैसे किसी और के साथ करा सकता है, वो भी दबाव डालकर? अगर चलो वो दबाव डाल भी रहा है मालती को शादी करने की, तो अर्जुन को क्या जरूरत थी शादी करने की मालती से? वो तो मना कर सकता था ना, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था ना। लेकिन ये इन सब की प्री प्लानिंग थी मालती को रास्ते से हटाने की। विष्णु चाहता था कि जैसी वीडियो हम कहें मालती वैसी वीडियो डाले, पर मालती अपने अकॉर्डिंग वीडियो डालती थी, वो उनकी जैसी वीडियो नहीं डालती थी। मालती ने अर्जुन से शादी कर भी रही थी दबाव में आकर, उसके बाद वो अपने मायके रह रही थी, जिसके बीच यूट्यूबरों ने मालती को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया अर्जुन से शादी करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अर्जुन से शादी उसने की किन परिस्थितियों में थी। ठीक है, एक पति ही अपनी पत्नी की शादी बिना डिवोर्स करे दूसरे आदमी से करवा रहा है। पहले बात तो ये कानून में नहीं है कि जब तक फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स ना आ जाए सेकंड शादी मैरिज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तो वैसे ही कानून के खिलाफ जा रहा है विष्णु राज, ऊपर से अपनी पत्नी के ऊपर दबाव भी डाल रहा है, जिसके चलते मालती ने एफआईआर भी कराई थी। ठीक है, फिर विष्णु में और मालती में सब कुछ ठीक होता है। विष्णु कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो करता है वो। फिर एक दिन पहले जाकर शाम को 4 बजे अपने बेटे युवराज को लेकर आ जाता है, जो मालती का और विष्णु का ही बेटा है। शाम को 4 बजे वो लेके आता है, रात को 9 बजे फिर मालती आती है। विष्णु का कहना है कि मालती मुझे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और तुम जाकर स्टूडियो में सो जाओ, तो मैं जाकर स्टूडियो में सो गया। अगर कोई वाइफ ये कहे अपने हस्बैंड को कि मेरी तबीयत खराब है और तुम यहाँ से चले जाओ और स्टूडियो में जाकर सो जाओ, तो क्या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाएगा? ऐसा नहीं जाएगा। विष्णु का कहना है कि मैं 10 बजे वापस अपनी स्टूडियो में जाके सो गया था, मुझे सुबह मालूम चला कि मालती ने पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। क्या आपको लगता है ये बात हजम होती है कि कोई वाइफ अपने पति को कहे कि मुझे तो ना मेरी तबीयत खराब है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने स्टूडियो में जाकर सो जाओ, और वो हस्बैंड चला जाएगा बीमार पत्नी को छोड़कर? वहीं मालती के फादर का कहना है कि मालती से 10 बजे बात होती है, मालती की भाभी की, सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। 3 बजे स्टूडियो से आता है विष्णुराज, और विष्णुराज और मालती के बीच में कहासुनी होती है, और जिसके चलते विष्णु फ़ायदा उठाता है और मालती का मुंह दबाकर उसको मार देता है,
और फिर सुसाइड दिखाने के लिए पंखे से साड़ी बांधकर उसको लटका देता है, ताकि लोगों को लगे कि मालती ने सुसाइड किया है। अगर मालती को सुसाइड करना होता तो मालती सुसाइड पहले भी कर सकती थी। वो विष्णु के घर आकर ही क्यों करेगी सुसाइड? उसको तो काफी टाइम से बदनाम किया जा रहा था, तो कब की सुसाइड कर लेती। और एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर सुसाइड क्यों करेगी? अगर कहीं ना कहीं सुसाइड किया भी है, जैसा कहना है, कहीं ना कहीं सुसाइड किया है अगर मालती ने, तो किन परिस्थितियों में किया है उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं विष्णु ही है। विष्णु ने ही इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला है, अपनी पत्नी की इतनी इज्जत उछाली सोशल मीडिया पर कि शायद उस पत्नी ने सुसाइड कर लिया हो। पर यह सच नहीं है। विष्णु दोनों तरफ से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सुसाइड किया है अगर मालती ने, तो भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका सुसाइड करने के ऊपर जो रीज़न है ना, वो भी कहीं ना कहीं विष्णु ही है। विष्णु के चलते ही मालती ने सुसाइड किया है। उसने ही इतना परेशान किया था मालती को कि मालती को सुसाइड करना पड़ा। दूसरी तरफ जैसे मालती के फादर बोलते हैं कि विष्णु ने उनकी बेटी को मारा है। रात को 3 बजे आता है वो स्टूडियो से, और उसके बाद मालती के उसकी कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद वो मालती का गला मुंह दबा देता है, और उसके बाद उसको सुसाइड दिखाने के लिए पंखे पर लटका देता है साड़ी से। ठीक है, तो उसमें तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए, नहीं फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उसमें तो उसको। दोनों तरफ से ही उसने एक बच्चे से उसकी माँ को छीना है, और कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी उस बच्चे की जान को भी खतरा है। क्योंकि मालती के फादर का ये भी कहना है कि जो विष्णु है उसका एक राधिका नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते मालती की शादी पहले अर्जुन से कराई गई। उसके बाद अर्जुन और विष्णु ने मिलकर मालती को इनकी बहुत सारी, अमरनाथ, राहुल, जिसने रिकॉर्डिंग वायरल की थी मालती की, बहुत सारे बंदे हैं, ये 5-6 बंदों का ग्रुप है जिन्होंने मालती को मिलकर मारा है। और इन सब के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खासकर विष्णु, अर्जुन, राहुल, इन तीनों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने एक बच्चे से उसकी माँ को दूर कर दिया है। सुसाइड के लिए भड़काना, सुसाइड के लिए मजबूर करना, वो भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह किसी आदमी को मारने का होता है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही मैटर में तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मालती को इंसाफ मिल सके। अब जिनकी बेटी चली गई, वो बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उस बूढ़े बाप का, माँ का रो रो कर, बहन का बहुत बुरा हाल है। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी तो चली गई, पर इस राक्षस को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। और मैं फिर बोलूँगी औरतों को, सुसाइड करना, अगर सुसाइड करने की किसी के मन में आती भी है ना, तो सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। सुसाइड करने से अच्छा है उस चीज़ के लिए लड़ो। जब तुम लड़ते हो ना, तो भगवान भी साथ देगा। ठीक है, सुसाइड करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। औरत कमज़ोर नहीं होती है, औरत को कमज़ोर बनाया जाता है। तो अपने आप को कमज़ोर मत बनने दो। तुम किसी से कम नहीं हो। कहता है ना, लड़का लड़की से कम नहीं होता, तो लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती। ठीक है, आज के टाइम पे जो लड़की है ना, वो ही लड़का है। तो किसी से डरने की या किसी की धमकियों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अपना काम करते रहो, और ये जो मन में ख्याल आते हैं ना, सुसाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब अपने दिमाग से निकाल कर और कुछ अच्छा करने की सोचो, उस चीज़ के लिए लड़ने की सोचो, ताकि तुमसे किसी और को भी सीख मिल सके। आज तुम लड़ोगे, कल को तुम्हें देखकर 10 लेडीज और तैयार हो जाएंगी खड़ा होने, लड़ने के लिए। तो भगवान फिर से दुआ करते हैं कि मालती की आत्मा को शांति दे, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, और उस बच्चे को, उस परिवार को दुख सहन करने की हिम्मत दे।